श्री सीताराम सिखावस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिखावस्ती। तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग भाई दूज की कथा को सुनेंगे। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है और यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और अपने भाई की रक्षा के लिए पूजा करके कथा को सुनती हैं। तो आज के दिन कथा सुनना विशेष महत्व रखता है। तो पहले हम यम यमुना की पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे और फिर एक लोक कथा सुनेंगे भाई और सताना बहन की। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था, जिनकी दो संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को सहन नहीं करने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विन कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी नई एक नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देख यमुना जी को गोलोक चली आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर वह नहीं मिली। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो उनका स्वागत और सत्कार करके उन्हें भोजन कराया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देख यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को नहीं जाएंगे। इससे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो भी सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो इसीलिए सभी लोग, सभी भाइयों को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उसे टीका कराएं, भोजन करें और यथाशक्ति अपनी बहन को द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण इत्यादि दान करें, उन्हें सम्मान स्वरूप दें। तो इस प्रकार से पहली कथा हमारी पूर्ण होती है। अब हम दूसरी कथा सताना बहन की सुनेंगे। तो एक लड़की होती है जिसके 6 भाई होते हैं। 6 भाइयों में वह अकेली लाडली बहन होती है, तो जिसे प्यार से सभी सताना सताना कहकर बुलाते हैं। सताना अपने भाइयों की तो बहुत प्यारी थी, लेकिन भाभियां उससे उतना ही ज़्यादा गुस्सा रहती थीं, चिढ़ती थीं। तो एक बार क्या हुआ कि जो उसके भाई थे वह विदेश चले गए, बहन को अपनी भाभियों के सहारे छोड़कर, और अपनी सभी पत्नियों से सभी भाइयों ने कहा कि सताना को दूध भात खिलाना और झूला पलना में झुलाना और कुछ भी काम वाम नहीं करवाना। तो सभी भाभीियों ने कह दिया, हाँ ठीक है। जब उसके भाई सब चले गए, तब वो सताना को, उसकी जो बहनें थीं, वो भाभियाँ थीं, वो सताने लगीं। तो एक दिन एक भाभी ने काली कमली दी और कहा कि जाओ इसे सफ़ेद करके लाओ। सताना गई, जंगल में बैठ के रोने लगी। और तो वहाँ पे यमुना माता आई और बोली कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तब उन्होंने बताया अपनी बात कि ऐसी ऐसी बात है। तो यमुना माता ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। तो यमुना माता ने अपने नदी के जल के वेग से काली कमली को सफ़ेद कर दिया। सताना उसे घर ले आई। दूसरी भाभी ने कहा कि जाओ छलनी में दूध दूह कर लाओ। अब सताना गई, तो जो गाय थी वो बहुत ज़्यादा मारने वाली थी, वो बिल्कुल छूने भी नहीं देती थी। तो जैसे सताना पहले तो गाय जो थी वही काबू में नहीं आ रही थी किसी तरह। तो वहाँ पे कहते हैं कि सांप था। तो सांप ने सताना से कहा कि मैं जो है, मतलब मेरा प्रयोग करके तुम रस्सी की जगह पर सांप से गाय के पैरों को बांध के फिर दूध दूह लो। तो छलनी में जैसे ही दूध दूहना चालू किया तो वो दूध सारा नीचे गिर जा रहा था। फिर सताना रोने लगी। तो वहाँ पर कुछ मकड़ी थी, तो उन मकड़ियों ने इतना घना जाल उसकी छलनी में लगा दिया कि जिससे दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा और सताना किसी तरह दूध लेकर घर पहुँच गई, जिससे भी भाभियाँ उसकी बहुत ज़्यादा
परेशान हो गई कि अब इससे क्या कराया जाए। तो फिर सताना से कहा कि अब जाओ तुम और जंगल में बगैर मूसल के धान कूट के लाओ। फिर गई सताना जंगल में बैठ के रोने लगी। तो वहाँ पर कहते हैं कि कुछ चिड़िया थी, तो वो सभी आई, बोली सताना क्यों रो रही हो? तो बताया सताना ने ऐसी-ऐसी बात है। तो सारी चिड़ियों ने मिलके सताना के जो भी चावल थे उन्हें धान धान को कूट-कूट के चावल में परिवर्तित कर दिया। तो सताना उन्हें लेकर घर आ गईं। फिर कहते हैं कि उस जो जहाँ पर सताना रहती थी उस नगर में एक राजा ने कोई जलाशय बनवाया जिसका उद्घाटन कराना था। तो उस जलाशय में जल नहीं आ रहा था। तो उसमें पंडितों ने बताया कि एक ऐसे इंसान की बलि जब दी जाएगी जिसे कभी किसी ने गाली ना दी हो, कभी किसी ने उसे मारा ना हो, तो ऐसे इंसान की यदि बलि दी जाए तो इस जलाशय में जल आ जाएगा। तो राजा तो सताना ने यह बात सुन ली जंगल में बैठ के। तो सताना गई और अपने गाँव के अंदर एक कुएँ पे खड़े होकर खूब तेज-तेज से चिल्ला-चिल्ला के कहने लगी, "मरे भैया भौजैया रांड, मरे भैया भौजैया रांड।" तो सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सताना इतना अपने भाइयों को क्यों गाली दे रही है। और उसके बाद तो फिर वह जो सैनिक थे, वह उसी गाँव में पहुँचे ढूँढते-ढूँढते कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कभी किसी ने गाली ना दी हो, उसे राजा ने बुलाया है और उसकी बलि दी जाएगी। तो गाँव वालों ने कह दिया कि सताना के भाई ऐसे हैं, सताना अपने भाइयों को बहुत प्यार करती है और उसके भाई भी उसे बहुत प्यार करते हैं, तो उसको कभी किसी ने गाली नहीं दी है। तो उसके बाद जो सैनिक गए और सताना के जो भाई थे उन्हें पकड़कर ले गए राजा के पास। तो जब बलि दी जाती है तो उसके पहले नहलाया-धुलाया जाता है। तो जब सताना के भाई को नहलाने-धुलाने के लिए उसके वस्त्र उतारे गए, तो देखा कि उसके शरीर में भी वही दाग, वही घाव बने हुए थे, जो किसी गाली देने वाले इंसान पर बने रहते हैं। तो उससे कहते हैं कि जो राजा थे उन्होंने उसे वापस कर दिया कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसको तो कितनी इसके घाव बने हैं, तो इसको मतलब कितनी गालियाँ इसे दी गई हैं। तो उसके बाद वह भाई छूट के घर आ जाता है। जब घर आ जाता है तो उस जो सताना होती हैं तो वह अपने भाई को खूब मतलब माफ़ी माँगती हैं, रोती हैं, खूब दुलार करती हैं कि हमें माफ़ कर दो भैया, और ऐसी-ऐसी बात थी इसीलिए हमने आपको इतनी गालियाँ दी। तब जो भाभियाँ होती हैं उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर कहते हैं कि भाई-भाभी, सताना सभी खूब प्रेम से रहने लगते हैं। तो जैसे सताना अपने भाइयों की रक्षा की, भगवान ने सताना के भाइयों की रक्षा की, उसे बलि देते हुए मुँह से मौत के मुँह से वापस लेकर आई, तो वैसे सभी बहनों के, भाइयों की रक्षा भगवान करें। तो ये इस प्रकार से सताना की जो कथा है वह पूर्ण होती है। आज की कथाएँ दोनों बस इतनी ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।